जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आज मैं ज़रा लैपटॉप से वीडियो बना रहा हूँ। तो फ़ोन से नहीं बन रहा है, बिग स्क्रीन पे बन रहा है। तो एक बार आपको अपडेट कर देते हैं पोर्टफोलियोज़ के बारे में। तो शुरू करते हैं जय बद्री केदारनाथ के नाम से। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बद्रीनाथ मंदिर बस अब खुला हुआ है, बाकी तीनों धाम बंद हो चुके हैं और वो भी 25 नवंबर को बंद होने वाला है। तो आज जैसा कि हम देख सकते हैं कि 22 नवंबर हो चुकी, बस 3 दिन और बचे हैं। उसके बाद बद्रीनाथ धाम भी क्लोज हो जाएगा सर्दियों में। ऑलरेडी बहुत बर्फबारी वहाँ हो रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने पोर्टफोलियो की, जो कि इंड बनी का। तो कल इंड बनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे मुझे लगभग 6,500 का नोशनल लॉस हुआ है। मुनाफा अभी भी 51,000 का बना हुआ है। 8,29,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है। 8,81,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। लगभग 6.25% का रिटर्न है। तो आप देख सकते हैं कल सबसे कम गिरावट, अगर ये अपडेट हो गया है पारंपरिक, तो आई एम नॉट 100% श्योर। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये अपडेट हो गया है। हाँ जी, अपडेट हो गया है। अपडेट हो गया है। तो सबसे कम गिरावट जो है कल, जो है वो हमारे पारंपरिक में भी मात्र 0.01% की, 12 रुपये नेगेटिव रहा है। और निपॉन इंडिया लार्ज कैप में कल तगड़ी गिरावट हुई है, लगभग 1,000 रुपये की गिरावट हुई है, 0.7%। 425 रुपये की गिरावट हुई है आईसीआईसी लार्ज कैप में, 0.31%। कोटक मिड कैप में भारी तबाही आई है कल, लगभग 1.46% की गिरावट हुई है, लगभग 420 रुपये की। एडलवेज स्मॉल कैप में भी तगड़ी तबाही आई है कल, 1.24% की गिरावट हुई है, लगभग 342 रुपये की। एच डी एफ सी मिड कैप में भी तगड़ी गिरावट हुई है 1% की, 279 रुपीज़ की। एडलवेज मिड कैप में भी बहुत तगड़ी गिरावट हुई है, 1.25% की, 300 रुपये की। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में बहुत तगड़ी गिरावट हुई है कल, 0.95%, लगभग 247 रुपीज़ की। निपॉन मिड कैप में भी 1% से ऊपर की गिरावट हुई है, लगभग 288 रुपीज़ की। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में 0.85% की गिरावट हुई है, लगभग 219 रुपये की। बंधन लार्ज एंड मिड में कल 0.89% की गिरावट हुई है, 224 रुपीज़ की। बहुत तगड़ी गिरावट हुई मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जो कि मात्र 15 शेयरों के साथ आगे बढ़ रहा है, 1.5% गिर गया है, लगभग 389 रुपीज़ की गिरावट हुई है। एच एस बी सी स्मॉल कैप में 1.41% की तगड़ी गिरावट हुई है, 359 रुपीज़ की। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में मोटी गिरावट हुई है, 1.38%। और कोटेक स्मॉल कैप में भी 1.29%, 316। तो कल बहुत ही बुरा दिन था और बहुत ही तगड़ी गिरावट हुई है कल। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में भी लगभग 0.95%, 221 रुपये की गिरावट हुई है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में भी 1.25%, 275 की गिरावट। जीएम फ्लेक्सी कैप में 0.78%, 174। एस बी आई स्मॉल कैप 0.93%, 201। 0.88% टाटा स्मॉल कैप तो डीप नेगेटिव जाता जा रहा है। जियो ब्लैक रॉक में 0.88% की गिरावट हुई है, 71 रुपये की। अब दोस्तों, समस्या ये है कि कल बहुत तगड़ी गिरावट हुई है, लगभग 0.71% इस पोर्टफोलियो से उड़ गया है। और आप देख सकते हैं कि अब क्या स्थिति रह गई है पोर्टफोलियो की। तो ये दिख रहा है आपको, प्रॉफिट में है अभी अधिकतर म्यूचुअल फंड। ऐसा कुछ नहीं है कि नुकसान में चले गए, अभी भी प्रॉफिट में ही है। लेकिन नुकसान गहरा रहा है टाटा स्मॉल कैप में, ये लगभग 0.25% के लॉस में चला गया है। और ये पोर्टफोलियो मैंने जनवरी से बनाया है। तो टाटा स्मॉल कैप में भारी गिरावट हो रही है, और भारी गिरावट हो चुकी है, अब तो नॉर्मली गिरावट हुई है कल। तो टाटा स्मॉल कैप एक है जो बहुत बुरी तरह अंडर परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से पूरा पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस जो है हिल गई है। और क्योंकि अब इंडेक्स चल रहा है और पोर्टफोलियो नहीं चल रहा, तो आप देख रहे हैं कि बेंचमार्क से नीचे आ गए हैं हम। ये देखिए, ओ सॉरी, हम बेंचमार्क से फिर से ऊपर चले गए हैं। हाँ, हम बेंचमार्क से फिर से ऊपर चले गए हैं। तो मे बी कल जो हावी फॉल आया उसमें से इंडेक्स ज़्यादा गिरा है, तो बेंचमार्क हमारा, फिर से हम बेंचमार्क के ऊपर हो गए। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेंचमार्क के आसपास ही चल रहे हैं हम, थोड़ा बहुत ऊपर थे फिर नीचे आ गए, फिर ऐसा भी हुआ कि बेंचमार्क ऊपर निकल गया। बेंचमार्क मतलब इंडेक्स, जितने भी म्यूचुअल फंड्स मैंने ले रखे हैं तो उसका एक कंबाइंड इंडेक्स बना के ये दिखाता है इंड मनी ऐप। तो चलिए ठीक है, अभी हमारा दोबारा से बेंचमार्क के ऊपर आ गया, लेकिन ये टच एंड गो हो रहा है, कभी बेंचमार्क ऊपर जा रहा है, कभी हम ऊपर जा रहे हैं। हालांकि इंडेक्स ऊपर है, आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इंडेक्स ऊपर है, पोर्टफोलियो नीचे है। तो इस वक्त बेंचमार्क यानी इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और हमारा तो पोर्टफोलियो है, हमारा इंडेक्स नहीं है, आपको पता है। तो फिर भी हम बेंचमार्क के ऊपर हैं, तो ये अपने आप में एक अपलॉड और तारीफ की बात है
कि इतनी बुरी स्थिति में भी जब पोर्टफोलियोज नहीं चल रहे हैं, इंडेक्स चल रहे हैं, हम फिर भी इंडेक्स से ऊपर हैं। तब क्या होगा जब पोर्टफोलियो चलेंगे और इंडेक्स कम चला करेगा, तब तो हम पोर्टफोलियो बेंचमार्क को तोड़कर बहुत ऊपर निकल जाएंगे, 2-4%। लेकिन ठीक है, बेंचमार्क के आसपास हैं, उससे ऊपर है थोड़ा सा, तो अच्छी बात है। आइए चलते हैं अब अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल तबाही हुई है 1% की, 28,399 रुपये का भारी नुकसान हुआ है कल। और रिटर्न जो है अब घटकर 72,000 हो गए हैं। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 28,20,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड रिपीट ही हैं, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। डे चेंज इधर दिख रहा है आपको, टोटल रिटर्न आपको इधर दिख रहे हैं, और करंट वैल्यू इन्वेस्टेड वैल्यू इसमें दिख रही है। तो यहाँ पर भी थोड़ा मैं स्क्रीन आप लोगों के लिए बड़ी कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को आराम से दिख सके। तो ये स्थिति है अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, जिसमें कल भारी तबाही हुई है। और कल ब्लैक फ्राइडे ही था दोस्तों, क्योंकि कल जो लोग बिटकॉइन क्रिप्टो वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त तबाही हुई है। ब्लैक फ्राइडे ही था कल मार्केट्स में, और उस तबाही में सब उड़ गया है। बिटकॉइन में अभी देख रहा था दोस्तों, वो 1,25,000 से गिर कर अब 83,000 पे आ गया है। तो लगभग 32% की तबाही वहाँ पे हो चुकी है, और तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है, और बहुत ज़बरदस्त सेलिंग चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसका इम्पैक्ट हमारे बाज़ार पे भी आना है। और अगला हफ्ता दोस्तों मुझे लग रहा है कि काफ़ी नुकसानदायक होने वाला है। मैं इसकी दो वजह हैं, एक तो दुनिया भर में बिकवाली चल रही है, वो एक वजह है। और सबसे मेन वजह है कि हमारी जो करेंसी है वो बुरी तरह 1% गिरी है कल। और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बाजार पे आपको देखने को मिलेगा सोमवार पे। अब तो एफआई बिल्कुल भी नहीं खरीदने वाले, जितनी बुरी तरह से हमारी करेंसी टूटी है। और एक र्यूमर चल रहा था कि 21 तारीख को अनाउंस हो जाएगी इंडिया यूएस ट्रेड डील, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, कि इन्होंने भगा तो दिया 21 तारीख के चक्कर में, लेकिन कोई इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई नहीं। और रुपये में जो डेप्रिसिएशन हुआ है कल, बहुत बुरा डेप्रिसिएशन हुआ है। काफ़ी सारे नेगेटिव ट्रिगर्स जो हैं इंडियन मार्केट के लिए कल ट्रिगर हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। तो अपनी कुर्सियों की पेटियां एक बार फिर से बांध लीजिए, क्योंकि मार्केट डीप डाइव करने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। भले ही डीप डाइव ना कर, लेकिन डाइव तो नीचे करने वाला है। और उसकी कई सारी वजह हैं। डिफेंस में बड़ी गिरावट हुई है, और डिफेंस में बहुत बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट है अब, क्योंकि उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा। जो दुबई में एयर एयर शो चल रहा था, उसमें तेजस विमान क्रैश हो गया, और HAL जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है, वही उसे बनाती है। उसके फ्यूचर ऑर्डर्स पे अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा, उसमें सेलिंग आएगी ज़बरदस्त। और दूसरा, जो इंडियन करेंसी है रुपये की, तो बहुत हालत बुरी हो गई है, 90 की तरफ बढ़ रहा है वो। तो अब एफआई तो बहुत तगड़ी सेलिंग करने वाले हैं मंडे को। और आई डोंट नो DI कितना उसे एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन अब तैयार रहिएगा, अगले हफ्ते एक डाउन ट्रेंड आने वाला है। और मैंने तैयारी कर ली है, मैं तो अपनी कमर कस दी है। मैंने अपने लिक्विड बीज बेचने शुरू कर दिए हैं, और लिक्विड बीज आ जाएंगे मंडे तक मेरे अकाउंट में। और मैं जैसे ही मार्केट डीप डाइव नीचे को मारेगा, मैं ETF बाइंग शुरू करूंगा। म्यूचुअल फंड्स में तो मेरी SIP चल रही है, तो यहाँ पे मुझे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, SIP चलती रहेंगी। लेकिन अब डीप डाइव आएगी। और काफ़ी लोगों से मैं पूछ रहा था कि भैया तुमने इस लेवल पे लमसम क्यों किया, अभी कल के वीडियो में ही जब मैं लाइव कर रहा था। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, हमने लमसम कर दिया, लमसम कर दिया। आई डोंट नो क्यों किया उन्होंने। क्या वो ऑल टाइम हाई लगने का इंतज़ार कर रहे थे, कुछ कह रहे थे कि हमारे पास पैसा ही कभी कभी आता है। लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग में गड़बड़ है। लमसम कब डालना चाहिए, लमसम डालने का मौका आपको इस हफ्ते मिलेगा, क्योंकि अब मार्केट गिरने वाली है। और ये गिरावट 400 500 600 700 पॉइंट की भी हो सकती है, क्योंकि अब सब कुछ नेगेटिव जा रहा है इंडिया के अगेंस्ट। ठीक है, ना इंडिया यूएस की ट्रेड डील हुई, वो तेजस विमान भी गिर गया, उसका भी एक मोटा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा डिफेंस सेक्टर पे। और आपका रुपी, सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि रुपी गिर रहा है। रुपी गिर रहा है तो उसका तो बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आएगा, प्लस ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट क्रैश हो रही है, तो अब उसका इम्पैक्ट भी आएगा। तो ये सारे इम्पैक्ट लेकर एक नेगेटिव इम्पैक्ट निफ्टी के ऊपर डालने वाले हैं मंडे को। आई होप कि मैं गलत साबित हूँ, ऐसा ना हो। एक बार देख लेते हैं कि
क्या स्थिति चल रही है गिफ्ट निफ्टी की, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से देखा नहीं। अब बात हो ही गई है तो एक बार देख ही लेते हैं कि क्या स्थिति है निफ्टी की, गिफ्ट निफ्टी की। एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी अभी 107 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि ये प्लस में रहने वाला है। इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है अ, सोमवार को। लेट्स होप कि ऐसा ना हो और मैं गलत साबित हूँ। हालांकि यूएस मार्केट कल पॉजिटिव में क्लोज हो गई है, लेकिन उसकी वजह से जो इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से इंडियन मार्केट में सेलिंग आ सकती है अगले हफ्ते। तो आइए एक बार देख लेते हैं एफ आई डी आई ने 22 के डेटा में कैश में क्या किया। तो एफ आई तो क्लियर कट सेलर ही है, 1700 करोड़ की उन्होंने सेलिंग कर दी है, जिसके अगेंस्ट 3100 करोड़ की बाइंग जो है हमारे डी आई ने कर ली है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते मार्केट एक नीचे का स्विंग ज़रूर मारेगा, और उस नीचे के स्विंग में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और अगर वो स्विंग स्विंग 300 400 500 पॉइंट गहरा हो जाता है बाय चांस, तो वहाँ पे लमसम अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो जैसे आपके पास 1 लाख रुपया है, तो उसमें से 10,000 15,000 डालने की एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो वो अपॉर्चुनिटी आपको अगले हफ्ते मिल सकती है। और बाकी बने रहिए मार्केट में, क्योंकि अब चीज़ें बहुत वॉलेटाइल होने वाली है अनटिल एंड अनलेस कोई गुड न्यूज़ ना आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार। और जाने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया कि हमारे जो हैं कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ पे क्लिक करके अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं।